पांचवा प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। ये जो चतुर्भुज है ABCD, यह एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें भुजा AB का मध्य बिंदु E है और CD का मध्य बिंदु F है। अब कह रहा है दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। ये CE जो है और AF, ये रेखाखंड इस विकर्ण BD को 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिएगा, सबसे पहले जो दिया गया उसे लिखते हैं। दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD में AE बराबर BE, AE बराबर BE, EAB का मध्य बिंदु है तो AE बराबर BE। उसी प्रकार DF बराबर CF, DF बराबर CF। ये दिया गया है, सिद्ध करना है BQ बराबर QP बराबर PD। ये रेखाखंड और ये रेखाखंड इस BD को समत्रिभाजित करते हैं, यानी BQ बराबर QP बराबर PD। यही हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति, ये सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो CE है और AF है, इन्हें समांतर सिद्ध करना होगा। तो कैसे समांतर सिद्ध करेंगे? ये जो चतुर्भुज है AECF, अगर ये चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाए तो सिद्ध हो जाएगा कि ये CE और AF समांतर हैं। तो सबसे पहले इस चतुर्भुज AECF को हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। तो देखिएगा, इसमें दिया गया है ये एक समांतर चतुर्भुज, तो इसमें AB समांतर है CD के, AB समांतर CD। कैसे? समांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। तो इसलिए AB समांतर CD, और AB जब CD के समांतर है तो देखिएगा यहाँ पे AB अगर CD के समांतर है तो AE भी CF के समांतर होगा। इसलिए AE समांतर होगा CF के, क्योंकि AE और CF जो हैं AB और CD के ही भाग हैं। अब देखिएगा, AB बराबर हम CD लिख सकते हैं। AB बराबर CD है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। यही चीज आप यहाँ पे लिख देंगे। चलिए, इसको हम समीकरण 1 मान लें। तो AB बराबर है CD के। अब दोनों पक्षों में हम 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1/2 AB, और बराबर के इधर हो जाएगा 1/2 CD। आधा AB को हम लिख सकते हैं AE। हमें इससे और इससे मतलब है तो AE भी लिख सकते हैं और BE भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे क्या? AE, क्योंकि इसी से मतलब है। तो हो गया AE, और आधा CD को हम लिख सकते हैं, CD का आधा ये भी है और ये भी है, तो लिख देंगे CF। अब इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब आप देखेंगे समीकरण 1 और 2 में, तो AE समांतर है CF के और AE बराबर है CF के। ये इसके बराबर है और समांतर भी है। तो किसी भी चतुर्भुज की अगर सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा बराबर व समांतर है तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो समीकरण 1 व 2 से चतुर्भुज AECF एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है,
और ये समांतर चतुर्भुज है, तो एएफ और सीई, ये सीई और एएफ क्या होंगे? समांतर होंगे। सीई समांतर एएफ, वह बराबर भी होंगे। सीई बराबर एएफ लिख सकते हैं। अब चलिए हम अपने टारगेट पे चलते हैं। तो अपने टारगेट पे जाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इस त्रिभुज एपीबी, इस त्रिभुज में, त्रिभुज एपीबी में, इस त्रिभुज में AB का मध्य बिंदु E है, तो E AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, और ये EQ समांतर है AP के, AP समांतर है EQ के। क्यों? यहाँ पे आप कारण में देंगे, क्योंकि AF समांतर है CE के। यहाँ हमने सिद्ध कर दिया है AF समांतर CE, तो ये रेखा अगर इसके समांतर है तो उसके ये भाग हैं, ये भी समांतर होंगे। तो इस तरह से AP समांतर EQ हम लिख सकते हैं। और किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी वाली भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा है वो तीसरी वाली भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इस तरह से हम लिख देंगे BQ बराबर PQ, इसलिए BQ बराबर PQ। इसको समीकरण हम मानेंगे 3। अब उसी प्रकार इस त्रिभुज में DQC में, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज DQC में ये F जो है CD का मध्य बिंदु है, F CD का मध्य बिंदु है, और CQ जो है वो समांतर है PF के, CQ समांतर है FP के। क्यों? क्योंकि AF समांतर है CE के, इसलिए अगर ये इसके समांतर है तो ये उसी के भाग हैं, तो ये भी समांतर होंगे। और जब ये इसके समांतर है, ये जो है CD का मध्य बिंदु है, तो ये वाली जो रेखा होगी इस वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो इसलिए PD बराबर PQ, इसे समीकरण हम 4 मान लेंगे। तो BQ बराबर PQ आया और PD बराबर PQ आया। ये कैसे बराबर आए हैं? ये मध्य बिंदु परिमेय का विलोम है। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ भी, इसके सामने भी और इसके सामने भी, कि मध्य बिंदु परिमेय का विलोम। तो अब चलिए, हमारे पास जगह कम है इसलिए हमने नहीं लिखा है। अब यहाँ समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से देखिएगा, BQ बराबर है PQ के और PQ बराबर है PD के। ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, इसलिए ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो इसलिए BQ बराबर QP या PQ लिखिए, बात एक है, बराबर PD। हमें यही सिद्ध करना था।